हेलो, रिसेशन में स्वागत है। इस विशेष मॉड्यूल में आप वेल्ड के बेंड परीक्षण के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में हम समझेंगे कि बेंड टेस्ट कैसे करना है और हम इससे क्या जानकारी एकत्र कर सकते हैं। परिचय: ये सुनिश्चित करने के लिए कि वेल्डेड हिस्से अच्छी तरह से काम करें, हमें परीक्षण के माध्यम से उनकी गुणवत्ता की जांच करने की आवश्यकता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरह से किया जाता है कि वेल्ड को नुकसान न पहुंचे, जबकि डिस्ट्रक्टिव परीक्षण में वेल्ड टूट जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त सामग्री की विशेषताओं को समझने, वेल्ड की ताकत निर्धारित करने, वेल्डिंग प्रक्रिया को सत्यापित करने और वेल्डर के कौशल का आकलन करने के लिए हमें एक परीक्षण करने की आवश्यकता है, जो वेल्डिंग परीक्षण के दौरान नष्ट हो गया था। 3 मुख्य परीक्षण हैं जो हमें डिस्ट्रक्टिव रूप से किसी चीज की गुणवत्ता की जांच करने में मदद कर सकते हैं: बेंड, नेक ब्रेक और फिलेट ब्रेक। पहला टाइप बेंड परीक्षण कई तरीकों से किया जा सकता है। आप गाइडेड बेंड फिक्सचर, मशीनों पर रैप अराउंड बेंड फिक्सचर या बेंच वाइज का उपयोग करके, फ्री बेंड परीक्षण का उपयोग करके बेंड सैंपल का परीक्षण कर सकते हैं। फ्री बेंड टेस्ट एक परीक्षण पद्धति है जो आमतौर पर सूचीबद्ध या प्रलेखित नहीं होती है। गाइडेड बेंडेड टेस्ट की तुलना में इसका उपयोग कम किया जाता है। फ्री बेंड टेस्ट के साथ चुनौती ये है कि टेस्ट की स्थितियों और मापदंडों को नियंत्रित करना कठिन है। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार प्लंजर और डाई विधि है। इस विधि में प्लंजर और डाई का आकार निश्चित होता है और आपको विभिन्न भौतिक गुणों और परीक्षण मोटाई के लिए प्लंजर और डाई के विभिन्न सेटों की आवश्यकता होती है। बेंड सैंपल की जांच करने की प्रक्रिया काफी हद तक समान है। वेल्ड सुदृढ़ीकरण और बैकिंग को सतह के साथ हटा दिया जाएगा। इनमें से किसी भी बेंड सैंपल में नमूने को इस तरह बेंड किया जाता है कि उसकी एक तरफ की सतह चिपक जाती है या घुमावदार हो जाती है। इनमें से किसी भी बेंड टेस्ट के लिए सैंपल को सावधानी से ग्राइंड कर या मशीनों का उपयोग करके तैयार करना महत्वपूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग करते हैं। आपको नमूने को आवश्यक वक्र देने के लिए उपकरण स्थापित करना होगा। 10 मिलीमीटर मोटी सामग्री पर अधिकांश मोड़ों के लिए वक्र त्रिज्या में लगभग 18 मिलीमीटर होना चाहिए। Specimen inspection. बेंड फिक्सचर से सैंपल निकालें और किसी भी दरार या दिखाई देने वाली खामियों के लिए तनाव के तहत सतह, वेल्ड और गर्म क्षेत्रों को नजदीक से देखें। डिफेक्ट के टाइप्स कितने हैं और वे कहाँ स्थित हैं, इस पर ध्यान दें। अनुप्रयोग: बहुत सारे वेल्डिंग नियमों के लिए बेंड परीक्षणों की आवश्यकता होती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वेल्डर और वेल्डिंग प्रक्रियाएं मानक स्तर पर हैं, विशेष रूप से ग्रूव या बट वेल्ड के लिए। हालांकि परीक्षण के नमूने तैयार करने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन वास्तव में ये आपको अधिक तेजी से परिणाम दे सकता है। इस मॉड्यूल में आपने इसके बारे में सीखा: हम बेंड टेस्ट क्यों करते हैं, विभिन्न प्रकार के बेंड टेस्ट के सैंपल, परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न मशीनें और उपकरण। हम इस सत्र के अंत पर आ गए हैं। आशा है आपने सभी तरीकों को समझ लिया है। हम अगले सत्र में फिर मिलेंगे।